Hey everyone, welcome to Spalby. Let's talk about Alia Bhatt and Sadhguru's conversation. See, Alia Bhatt का बैड होस्टिंग हमने ऑलरेडी अवार्ड शो के दौरान देख लिया। चलो उस केस में उसको स्टैंड अप कॉमेडियन बना दिया था, इस वजह से और भी ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था स्क्रीन पे। बट सदगुरु जी के साथ जो उसका कॉन्वर्सेशन हुआ था वो 1-on-1 सिंपल कॉन्वर्सेशन था, जहाँ पे उसको सवाल पूछना था एंड सदगुरु रिटर्न में आंसर देंगे। बट ये इंटरव्यू सेशन के दौरान भी आलिया अजीब वे से बिहेव करी थी। Struggling with intelligence, isn't it? Tell me, is intelligence a solution or a problem? Should intelligence be a solution or a problem? Solution. एंड वो कमेंट सेक्शन में भी आपको देखना मिल जाएगा जिस वे से लोगों ने लिखा था कि अगर आलिया की टीम को थोड़ा प्रॉपर रिसर्च नहीं करना तो ऐसे गिग्स के लिए तुम हाई क्यों बोलते हो। सदगुरु के पास्ट में पॉडकास्ट क्या तुमने कभी देखे नहीं है। सेम रिपीटेटिव क्वेश्चंस आप लोग क्यों पूछोगे जब तुम्हें पता है कि डेडिकेटेडली इसके ऊपर सदगुरु ने वीडियो बनाया है, न्यूमरस टाइम इसको आंसर किया है कि फेलियर्स के साथ कैसे डील करते हैं। Fear of failure is real. So, what would you say to the youth that is, wanting to chase their dreams? तो एक चीज यहाँ पे ये देखने मिल रहा था कि क्वेश्चंस जो क्यूरेट किए गए थे वो थोड़े रिपीटेटिव थे। उसके अलावा दूसरी चीज लोगों ने ये नोटिस की कि आलिया जो थी वो 2-3 बार सदगुरु के आंसर्स को इग्नोर कर रही थी। इट इज लाइक खुद आलिया ने इंटरव्यू के स्टार्ट में ये बोला था कि जो भी उसने क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है वो उसको साइड में रखेगी। I can prepare all the smart, intelligent, all those questions I can prepare and come. I'm glad you forgot all those questions. I forgot. I'm not even looking. सब लिखा है इधर, but I'm not going to look at it. क्योंकि उसको ऐसे इजी फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन करना है सदगुरु के साथ। तो अगर आपको जेन्युइनली ऐसा कॉन्वर्सेशन करना है जैसे आप बोल रहे हो तो आप सामने वाले की बात सुनोगे। ऐसे कई मोमेंट्स थे ये इंटरव्यू में जहाँ पे सदगुरु इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे एंड देन जब उनका आंसर खत्म हो जाता तो जनरली इतना डीप कॉन्वर्सेशन जब कोई करता है तो रिटर्न में एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला भी अपना थॉट थोड़ा पिच इन करेगा, एक्सपीरियंस बताएगा, समथिंग लाइक दैट, या वही डिस्कशन में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। बट आलिया ने 2-3 बार जैसे ही आंसर हो जाता दूसरा क्वेश्चन वो थ्रो करती। ओके देन दिस इज द न्यू क्वेश्चन। दो ये लाइन उसने नहीं बोला बट ऐसे वो साउंड कर रहा था। So I'm saying this needs to change. Life has never been this good physically. Rest of it we must make it wonderful, isn't it? And I just want to take off from that a little bit. You said we should. अगर आपको याद होगा सेलेना गोमेज के साथ एक बार ये हुआ था, वो बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस कर रही थी एक इंटरव्यूअर के साथ। यानी उस पॉइंट पे इंटरव्यूअर ने रिटर्न में बोला था ओके दैट्स इट, इतना ही सवाल उसको पूछना था एंड दैट वाज डिसरिस्पेक्टफुल बिकॉज आप रिटर्न में कुछ पिच इन नहीं कर। To philanthropy. Okay, that's good for me. Wow, thank you. सामने वाला कुछ अपना नॉलेज शेयर कर रहा है एंड यू आर लाइक ओके नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यही हो रहा था आलिया के साथ। उसने 2-3 बार किया था। एक पॉइंट पे तो आलिया सुन भी नहीं रही थी कि सदगुरु क्या बोल रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा था आलिया को कुछ तो कि ये चूज करोगे कि तुम ये चूज करोगे एंड आलिया अपना सर नॉड कर रही थी। सदगुरु ने ये कैच कर लिया कि आलिया ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से उन्होंने फिर से अपना सवाल रिपीट किया सो दैट आलिया को समझ आया कि ये सवाल है एंड आलिया को आंसर देना है। एंड दूसरे बार आलिया को रियलाइज हुआ कि वो कुछ पूछ रहे हैं। तो ये कई बार हुआ है कि आलिया बातों को इग्नोर करी थी। अभी कुछ आलिया के फैंस बोल सकते हैं कि जोन आउट होने की आदत कई लोगों को रहती, तो चलो अंडरस्टूड है, जोन आउट होने की आदत रहती होगी कई लोगों की। बट आलिया के कई ऐसे इंटरव्यूज देखने मिले हैं पास्ट में जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ 1-on-1 बातें करी है बट वहां पे उसने ऐसे बिहेव नहीं किया है। एंड अगर आपको सर्टन ऐसे स्पिरिचुअलिटी के अराउंड कॉन्वर्सेशन अगर है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता या आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो वैसे गिग्स को आप हाई क्यों बोलोगे। अगर 2 लोग हैं वो कॉन्वर्सेशन में एंड एक पर्सन कॉन्स्टेंटली जोन आउट हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे के लिए थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होगा क्योंकि दैट पर्सन इज आंसरिंग एंड सामने वाला ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा वो आंसर्स को। एंड ये जो इंटरव्यू था वो मोस्टली अवार्ड शो जब एयर हुआ था उसके पहले शूट हुआ था क्योंकि मार्च मंथ के एंड में सदगुरु एंड आलिया साथ में देखने मिले थे एंड सेम साड़ी आलिया ने तभी भी पहना था, तो मोस्टली उस दिन पे ये शूटिंग हुआ था एंड अभी कुछ दिन पहले इस इंटरव्यू को एयर किया गया। Why do you wind yourself and why do you go and unwind? Oh my God. But that's true actually. Why are we so wound up? But we are always wound up. एंड आलिया को ऐसे बिहेव करते हुए देखने के बाद कमेंट सेक्शन में भी लोग ये लिख रहे थे आलिया जस्ट गॉट लकी टू स्पेंड टाइम विद सदगुरु। शी डिड नो बैकग्राउंड स्टडी ऑफ whom she was talking. She is asking questions that Sadhguru has answered 50,000 times. Alia contributed nothing to the conversation. No insights, no perspectives. The intent may have been right, but Alia looks like she is giving some sort of audition or acting way too much. इवन अभी जो अवार्ड शो हुआ था जिसके बारे में इतना बात हुआ है, उस शो के दौरान आलिया का ऐसा एक मोमेंट था जो अभी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है एंड उसको देखने के बाद लोगों को ये बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहा है। तो हुआ गया था कि नीता अंबानी भी अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए स्टेज पे आने वाली थी एंड आलिया भट्ट ने उनका इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ तक सब ठीक था, उसने नीता अंबानी का प्रॉपरली नाम ले लिया था
ऐसे इंट्रोडक्शन करने के बाद ऑब्वियस चीज है कि वो जो सेलिब्रिटी है वो आने वाला स्टेज पे, बट फॉर सम रीजन स्टिल आलिया भट्ट ने डिसाइड किया, भाभी प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज। ये एक्चुअल में और था। Invite on stage Mrs. Neeta Mukesh Ambani. Bhabhi, please can we have you on stage? Hello, Alia. हेलो मैम। Thank you so much, Neeta ma'am. और ये ऐसा नहीं लग रहा था कि आलिया को हैबिट है इस वजह से शी इज सेइंग लाइक दिस, बट इंटेंशनल ये लग रहा था। इन अ वे एक पॉइंट प्रूव करने का ट्राई किया जा रहा था कि वी आर वेरी क्लोज। रणबीर कपूर का आकाश एंड अनंत अंबानी के साथ अच्छा फ्रेंडशिप है, एंड आलिया भट्ट जो है वो ईशा अंबानी के साथ काम करती है एडेमामा ब्रांड के लिए। तो ये नॉन फैक्ट है कि आलिया एंड रणबीर जो है वो ईशा, आकाश, अनंत अंबानी के साथ क्लोज टाइज रखते हैं। बट नीता अंबानी को भाभी बुलाना जबकि उनकी डॉटर ईशा अंबानी तुमसे 1 साल बड़ी है, देन वो नॉर्मल नहीं लगेगा। एंड बाद में जब नीता अंबानी स्टेज से निकल रही थी तब उस पॉइंट पे आलिया ने नॉर्मली एड्रेस किया नीता मैम करके, एंड चलो वो रिस्पेक्ट देना समझ आता है। उसके अलावा करण जौहर भी जब स्टेज पे आए तभी डिसाइडेड कि वो नीता अंबानी की तारीफ करेंगे एंड बैक टू बैक कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। तो पिछली बार जब हमने अनंत अंबानी के बर्थडे पार्टी के बारे में बात किया था कि कैसे सेलिब्रिटीज वहां पे जाते हैं, डांस करते हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं अगर अंबानीज ने बुलाया है, तो इस चीज को चापलूसी का नाम देना करेक्ट नहीं होगा। इंस्टेड ये नेटवर्किंग है जो हर कोई करता है अपने लाइफ में। कई लोग ये चीज से अग्री नहीं कर रहे थे, दे वर सेइंग कि ये नेटवर्किंग नहीं है, ये चापलूसी ही होता है। बट अभी जो आलिया भट्ट एंड करण जौहर कर रहे थे स्टेज पे, उस बिहेवियर को आप ये टैग दे सकते हो। रीजन बीइंग ये नेटवर्किंग नहीं था, एंड यहाँ पे दे वर ट्राइंग टू मच, एंड वो बहुत ज्यादा एविडेंट था, इस वजह से लोगों ने ये चीज को हाईलाइट किया। उसके अलावा करण जौहर का बिजनेस पार्टनर है, वो भी जब स्टेज पे आए तब उन्होंने भी नीता अंबानी को भाभी बुलाया, बट उनके केस में नीता अंबानी के साथ जो उनका एज डिफरेंस है वो इतना भी नहीं है आलिया भट्ट जितना। एंड कभी कभी ये सवाल आता है कि क्या इन सेलिब्रिटीज को ये रियलाइज नहीं होता कि जिस वे से वो अंबानी इसको वर्शिप करते हैं, कॉन्स्टेंटली प्रेज करने का ट्राई करते हैं, वो चीज इतना ज्यादा एविडेंट हो जाता है कि इवन अंबानी इसको दिख जाएगा दैट व्हाट यू आर डूइंग। एंड कभी कभी ऐसे सिनेरियो में जब आप बहुत ज्यादा ट्राई करते हो तो सामने वाला जो पर्सन है वो इतना भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसके बाद। नीता अंबानी जिस वे से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ट्रीट करती है एंड जिस वे से हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ट्रीट करती है उसमें डिफरेंस देखने मिल जाता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कंसिडर भी नहीं करती ज्यादा कुछ, ऐसा लगता है जैसे वो रेड कार्पेट पे रेखा जी के साथ बिहेव करी थी, तो सिमिलर वे से वो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ नहीं बिहेव करेगी। किम कार्दाशियन, क्लोई कार्दाशियन जब इंडिया में आए थे तब उनको पकड़ पकड़ के साथ में वो कैमरा के सामने लेके जा रही थी सो दैट फोटोज वो लोग ले पाए एंड अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रही थी। तो कितने भी ये लोग बॉन्ड्स भाभी भाई वाला बना क्यों ना ले, बट एंड ऑफ द डे लग नहीं रहा कि कुछ भी जेन्युइन होगा, क्लियरली ट्रांजैक्शनल है ये। उसके बाद ऑल्सो वो जो स्क्रीन अवार्ड्स हुआ था जहाँ पे आलिया का कॉमेडी टाइमिंग इतना ऑफ था कि मीम सर्कुलेट हो रहे थे, वो होने के बाद इट फेल्ट एज इफ कि आलिया की जो पीआर टीम है वो ये सारी चीजों का भी हैंडल करने का ट्राई करी है, क्योंकि एक बड़े पेज ने एक डेडिकेटेड पोस्ट डाला था आलिया के लिए जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि आलिया ने बैड होस्टिंग नहीं किया है, बट ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज उसको फिर भी करी है। ऑडियंस गलत है, आलिया का जो एक्ट था वो तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। बहुत सारी चीजें इस पोस्ट में लिखी गई थी, सिर्फ सर्टेन लाइंस पढ़ेंगे। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ लीडिंग फीमेल एक्टर फाइनली टेकिंग सेंटर स्टेज टू होस्ट अ मेजर फंक्शन while male counterparts SRK, Saif Ali Khan, Shahid, Ranveer have made hosting a fixture of their careers. Alia's presence in this demanding role should have been a moment of professional celebration. Instead, it was swiftly weaponized into a tirade. The torrent of negative feedback on Alia's first attempt has been overwhelming, and most of the hate is from social media. Self-appointed critics seems performative, driven by the easy visibility and relevance gained from attacking a high-profile figure. A close look at the evening reveals that the failures were structural. The most apparent was the flat chemistry with co-host Zakir Khan. While it is true Alia fumbled at times, such live shows missteps happen, even to the best hosts. तो समराइज करें तो यहाँ पे ये बोलने का ट्राई किया जा रहा था कि आलिया की गलती नहीं थी, ये तो सब प्लान था। जाकिर के साथ जानबूझ के फ्लैट केमिस्ट्री रखना था क्योंकि ये स्क्रिप्ट का पार्ट था। और ये टॉपिक को हमने पिछले बार भी टच किया था कि ऐसा नहीं है कि आलिया पहली एक्ट्रेस है जिसने स्टेज पे ऐसा परफॉर्म किया, जिसने शो को होस्ट किया है। आलिया से पहले भी एक्ट्रेसेस ये कर चुकी है। प्रियंका चोपड़ा ने तो बहुत अमेजिंगली लीड किया था। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि फीमेल स्टार को सपोर्ट करना चाहिए था बट ऐसे तुम लोग बिहेव करे हो, सीम्स वेरी रॉन्ग। प्रॉब्लम लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं था कि आलिया होस्ट करी है, बट जो ओपनिंग एक्ट था, जो स्टैंड अप था, वो इतना ज्यादा बुरा था कि ऑब्वियसली वो सर्कुलेट हुआ। इतना ज्यादा ऑकवर्ड साइलेंस था, जोक्स खराब थे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एंड देन पूरे ये नैरेटिव को चेंज करना। एंड जो कमेंट्स लिख रहे थे कि आपको नहीं लगता वो जेन्युइन व्यूअर्स थे जो अवार्ड शो को देख रहे थे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आलिया भट्ट के ऐसे होस्टिंग स्टाइल के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।